हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने काफ़ी फार्मूला सीख चुके हैं। ठीक है, तो उसी फार्मूला के बेसिस पे ना कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हैं, जो कि क्वेश्चन आंसर आपको एमआईएस इंटरव्यू में पूछा जाता है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए, तो पहले क्वेश्चन वन इधर दी हुई है, टाइप द फार्मूला इन A7 सेल टू इम्पोर्ट द एंटायर टेबल फ्रॉम द डाटा शीट। तो इधर मेरा एक डाटा शीट है। तो ये क्वेश्चन मुझे कह रहा है A7 सेल पे मुझे ऐसा एक फार्मूला लगाना पड़ेगा जो पूरा डाटा सेट इधर उठ के आ जाए। तो सिंपल, मैंने आपने पढ़ा है क्वारी, तो क्वारी फार्मूला मैंने लगाया और उसके बाद डाटा को सिलेक्ट किया और डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू। फिर उसके बाद सारा डाटा को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट सबको लिए स्टार, सारे डाटा के लिए। तो बस सिंपल एंटर, ये देखो सारा डाटा आ गया मेरा। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे मूव होते हैं। सेकंड क्वेश्चन की दी हुई है, टाइप द फॉर्मूला इन K8 सेल टू एक्सट्रैक्ट ऑल द फील्ड्स फ्रॉम द डाटा शीट, अकाउंट टाइप CD, ब्रांच शुड बी वेबसाइट। हाँ, तो ये सेम चीज़ है, लेकिन बस हमें अकाउंट टाइप जो है वो CD लाना है एंड ब्रांच जो है वो वेस्ट साइड लाना है। ठीक है, तो ये डाटा शीट से तो हम इसको फिल्टर लगा के ला सकते हैं, है ना। फिल्टर फॉर्मूला मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको। फिल्टर लगाया, रेंज दे दिया पूरा ये, कॉमा, कंडीशन, तो कंडीशन क्या है मेरा, ये कंडीशन अकाउंट टाइप CD होना चाहिए। तो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरा, ये CD, कॉमा, फिर सेकंड कंडीशन क्या है ना, मेरा ब्रांच होना चाहिए वेस्ट साइड, राइट। तो ये इज इक्वल टू मैं दे दूंगा वेस्ट साइड। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो ये देखो, ये हमारा CD एंड मेरा ब्रांच जो है वेस्ट साइड आ गया। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की दिया हुआ है ना, कुछ मार्क्स दी हुई है ना, इधर रिक्वायर्ड स्टेटस क्या है ना, कुछ लॉजिकल कंडीशन दी हुई है। मैच द बिलो लॉजिकल कंडीशन एंड ऑल्सो अप्लाई कंडीशनल फॉरवर्डिंग एग्नेस्ट द लॉजिकल कंडीशन बाय कॉलर। तो अगर 33% के बिलो है तो फेल होना है, 33 से 45 के अंदर है तो पास। तो ये कंडीशन पे हमको इधर रिक्वायर्ड स्टेटस लाना है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं इफ फंक्शन। ठीक है, तो इफ ये अगर ये मेरा लेस देन हुआ 33, है ना, देन मेरा वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, फेल, राइट। तो फेल, उसके बाद क्या है ना, 33 एंड 45 के अंदर जो है वो पास होना चाहिए। फिर मैं लगाऊंगा इफ़। ठीक है, तो ये मेरा एक पहला कंडीशन गया, तो इधर दो दो कंडीशन देना है। तो इफ़ के अंदर क्या लगाऊंगा, एंड, है ना, एंड लगाऊंगा। अगर ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ 33, कॉमा, ये मेरा लेस देन हुआ 45, राइट, देन क्या है मेरा ये पास। ठीक है, तो ये मेरा पास, नहीं तो फिर उसके बाद क्या चलाऊंगा, फिर ईफ चलाऊंगा। ठीक है, ईफ चलाया, फिर मेरा दो कंडीशन है, फिर चलाऊंगा मैं एंड। एंड चलाने के बाद ये 45 से 60, तो ये मेरा मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45 एंड ये मेरा मार्क्स लेस देन 60 हुआ। तो ये क्या है ना, सेकेंड, SECOND, सेकेंड। ठीक है, तो फिर कॉमा दिया, फिर उसके बाद मैं फिर इफ चलाऊंगा, मैं एंड नहीं करूंगा अभी, मेरा और भी दो कंडीशन है। ठीक है, फिर इफ, फिर मैं एंड चलाऊंगा, एंड चलाया, अगर ये मेरा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75 हुआ, ठीक है, 75 हुआ एंड ये सेकेंड हुआ, ये मेरा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, नॉट 75, 60। ठीक है, ये अगर मेरा 60 हुआ एंड ये मेरा लेस देन हुआ 75। ठीक है, अगर ये 75 हुआ देन हम उसको देंगे कि तू फास्ट है। ठीक है, ये है फास्ट, कॉमा, फिर उसके बाद मुझे एंड करना है। ठीक है, एंड तो वो बस हमारा एक ही कंडीशन रहेगा जो है एक्सलेंट। तो हम उसका कंडीशन इफ ना चला के ऐसे लिख सकते हैं, एक्सीलेंट। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं पूरा।
जितना इफ चलाया उतना इफ लिया, एंटर। तो ये हमारा आ गया रिकॉर्ड स्टाटस। लेकिन उसके बाद वो बोला है हमें कलर स्केल देना है, अगर फेल है तो रेड देना है, पास है तो ग्रीन देना है, सेकेंड है तो ब्लू, तो ऐसे। तो इसके लिए क्या करना है ना, इसको पूरा आप काम करो, बी कॉलम को सिलेक्ट कर लो, एंटर करो, फिर उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इधर क्या करना है आपको, ये जो फॉर्मेट सेल इफ, ये नॉन एम्प्टी को ना इक्वल टू कर देना, आपको एक एक कंडीशन लगाना पड़ेगा इधर। तो इज इक्वल टू, अगर ये इक्वल टू फेल हुआ, ठीक है, अगर ये फेल हुआ तो मुझे क्या करना है, उसको रेड करना है, ठीक है। रेड हो गया तो फिर से ऐड अनदर रूल करके ऐसे कस्टम फॉर्मेटिंग आपको करना पड़ेगा। इज इक्वल टू, फिर उसके बाद आपको सेम एज लिख देना है पास, अगर ये पास है तो क्या करना है, उसको ग्रीन करना है, ग्रीन कर दो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपको सारा एक एक करके कर देना है, तो वो कलरिंग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको कर दो। नेक्स्ट, तो चलिए क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 की दी हुई है, क्वेश्चन 4 ये दी हुई है, एक कुछ डाटा है, वो जॉइन द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड मेक ए प्रॉपर रिक्वायर आउटपुट एज रिक्वेस्टेड बिलो। इधर वो रिक्वायर्ड आउटपुट दे दी है, मुझे वो उस तरह का उसको आउटपुट चाहिए, इस पे आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, इन तीनों को कॉन्केट करते हैं। तो पहले हम तीनों को कॉन्केट करेंगे, इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट, आपको ऑलरेडी कॉन्केटिनेट फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ, कॉमा, इसका बीच में कुछ नहीं है तो बीच में एक स्पेस दे देते हैं, है ना, कॉमा, चंद्र, ठीक है। तो ये क्या हुआ ना, सातिश चंद्र, लेकिन इस पर ज़्यादा स्पेस आ जा रहा है, तो इसको हम कर देंगे। कैसे करेंगे, चलिए मैं देखता हूँ। ऐसे ना करके आप सिंपल कॉन्केटिनेट लगाए, कॉन्केटिनेट लगाए, पहला वाला को सिलेक्ट कॉमा, सेकंड वाला को सिलेक्ट कॉमा, दूसरा वाला को सिलेक्ट, एंटर। तो इसको ड्रैग कर दीजिए, ये आ गया, लेकिन इस पर तो स्पेस नहीं आ रहा है, लेकिन इधर स्पेस मांग रहा है ना। तो आप सिंपल क्या कीजिए, जो कॉन्केटिनेट दी हुई है पहले पे आप एक स्पेस लगा दीजिए, इसके बाद फर्स्ट नेम एंड लास्ट, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम के बीच में और एक स्पेस, ठीक है। इसको एंटर कीजिए एंड इसको आप ड्रैग कर दीजिए, ये हो गया। लेकिन ये क्या हो रहा है ना, कैपिटल स्मॉल इस सारे ऐसे हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे ना, इसको हम प्रॉपर लगा देंगे, ठीक है। प्रॉपर लगा दे के इसको ड्रा कर देते हैं, ड्रा कर दिया, ये तो हो गया। लेकिन इस पर क्या है ना, वो ज़्यादा स्पेस को नहीं लग रहा है, ऐसा आउटपुट हमारा हुआ। ज़्यादा स्पेस को हटाने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा ना, ट्रिम यूज़ करना पड़ेगा, एक फंक्शन है ट्रिम, ठीक है। मैं ये फंक्शन आपको पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन मेरा शॉर्ट्स फीड में आपको मिल जाएगा ट्रिम का यूज़फुल, ठीक है। तो कॉमा, तो ट्रिम कर दिया हमने, तो ट्रिम करके इसको ड्रा कर, तो देखो जैसा हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट था वो ऐसे आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 की हुई है ना, कुछ अमाउंट दिया हुआ है, सीरियल नंबर, नेम, प्रोडक्ट, अमाउंट। तो टाइप ए फॉर्मूला टू काउंट द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे रिक्वायर्ड आउटपुट दी हुई है, तो हमको ऐसे फॉर्मूला लगाना है कि कितना बुक्स है, ABCD में कितना बुक्स है, पेंसिल है, तो ऐसे काउंट करना है, ठीक है। तो चलिए उसको काउंट करते हैं, सिंपल इज इक्वल टू काउंट इफ्स, ठीक है। तो काउंट इफ्स फंक्शन हमने लगा दिया। उसके बाद हम पहले ले लेते हैं नेम, कॉमा, दे देते हैं आई, क्राइटेरिया, ठीक है। आई को फ्रीज कर देते हैं ताकि ड्रैग करने से वो चेंज ना है, कॉमा। फिर हमारा सेकंड कंडीशन क्या है, सी कॉलम को फ्रीज कर दिया, कॉमा। फिर उसके बाद क्या काउंट करना है, बुक्स, तो इसको मैं वो रो को फ्रीज कर देता हूँ, 3 को, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, है ना। तो ये आ गया 6। तो इसको हम सिंपल क्या करते हैं ना, ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो है इसको सम कर लेते हैं, इसको ड्रा कर देते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे रिक्वायर्ड आउटपुट था ऐसे हम फॉर्मूला लगा के उसको ले आए, है ना। काउंट टाइप्स फॉर्मूला हम लगाया। तो चलिए क्वेश्चन 5 कह दी हुई है, हाउ मेनी अकाउंट टाइप्स ईच एजेंट इज ओपनिंग बाई यूजिंग पिवट टेबल फॉर द डाटा सोर्स। हाँ, तो ये जो रिक्वायर्ड आउटपुट दे दिया हमें, तो हम इसको
पिवट टेबल यूज़ करके हम इसको निकालना है, ये डाटा सेट्स है, ठीक है। तो वो पहले एजेंट का नाम आएगा, फिर उसके बाद अकाउंट टाइप, तो उसका काउंट कितना, कौन कौन एजेंट कितना अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। तो चलिए डाटा सेट पे आप सिंपल इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद पिवट इंसर्ट करना है, पिवट टेबल, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग सीट है ना, एग्जिस्टिंग सीट कौन सा है, हमारा क्वेश्चन 6 था ना, हाँ। ये लोकेशन दे दिया हमने, ये लोकेशन, ओके। क्रिएट, तो क्रिएट हो गया। तो मैंने रो पे क्या ऐड करना है मुझे, एजेंट, मेरा एजेंट आ गया। कॉलम पे अकाउंट टाइप, राइट, ये मेरा आ गया अकाउंट टाइप। एंड जो वैल्यू है, वैल्यू पे मुझे क्या चाहिए ना, काउंट, है ना। तो वैल्यू पे मुझे, मैं सिंपल किसको काउंट कर सकता हूँ, एजेंट को भी काउंट कर सकता हूँ। तो एजेंट को मैंने काउंट कर दिया, ठीक है। तो देखो मेरे जो रिकॉर्ड आउटपुट जो था वो आ गया ना, CD33, ये जो मेरा रिकॉर्ड आउटपुट था वो आ गया। ये इधर 0 इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो रेंज लिया है वो स्पेस को भी काउंट कर लिया, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है इस पर। तो ये मेरा टोटल आ गया 724, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 क्या दी हुई है, इधर एक कुछ डाटा सेट दी हुई है, नेम, CD, चेकिंग, हाँ। एंड उसका रिकॉर्ड आउटपुट ये 3 दिया है, तो उसका रिकॉर्ड आउटपुट ऐसे चाहिए उसको, बाय यूजिंग VLOOKUP एंड इंडेक्स मैच फंक्शन या फिर इंडेक्स फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे ना, चलिए हम इंडेक्स मैच फंक्शन यूज़ करते हैं। इंडेक्स फंक्शन यूज़ किया, हमारा आउटपुट जो चाहिए ये चाहिए, मैं इसको आउटपुट रेफरेंस दे दिया, कॉमा। फिर क्या मुझे चाहिए ना, मुझे मैच करना है रो, है ना। तो रो को मैच करने के लिए मुझे क्या करना है, मैच फंक्शन लगाना है। मैच फंक्शन लगाया, सर्च की किया है मेरा अभिषेक, कॉमा। रेंज, यहाँ पे मैं रेंज इधर ढूंढूंगा उसको, इसको फ्रीज कर दिया, कॉमा 0। लेकिन ये जो मेरा आई है, मैं इसे आई कॉलम को फ्रीज कर देता हूँ क्योंकि ये ड्रैग होते वक्त ना मेरा सही रहे, ठीक है। मैच कर लिया, कॉमा। फिर कॉलम को मैच करना है, चलिए कॉलम को मैच करते हैं। कॉलम क्या है मेरा, CD, इसको ढूंढना है, तो मैं कॉलम को फ्रीज कर देता हूँ 10 को, कॉमा। एंड उसके बाद क्या करते हैं, ये रेंज दे देते हैं, ठीक है, कॉमा 0। इसको ब्रैकेट क्लोज करके ना एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 33। तो इसको हम ड्रा कर देते हैं सिंपल, ठीक है। ये ग्रांड टोटल जो है इसको सम कर लो, ठीक है, सम को इसको ड्रा कर दो। तो ये देखो जैसे मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट था ऐसा मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट आ गया, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ। थैंक यू।